तो दोस्तों, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में, थोड़ा रियल एस्टेट में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में थोड़ा-थोड़ा डाल देना चाहिए ताकि एक पोर्टफोलियो बन जाए और ओवरऑल जो रिटर्न होती है, वो ठीक-ठाक लेवल पे, सेफ लेवल पे रहे। आइडिया ठीक है, अच्छा है, क्योंकि इसमें आपने एक तो डाइवर्सिफ़िकेशन कर दी, दूसरा रिस्क लेवल कम हो गया। लेकिन क्या ये हमेशा सही है? क्योंकि इसमें आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, रेगुलर लेवल पे बैलेंसिंग और रीबैलेंसिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये चेक करना होता है कि कौन-सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है, कौन-सा नीचे। तो अगर आप वैसा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है, तो पैसिव इन्वेस्टिंग भी की जा सकती है, उसके भी अपने फ़ायदे हैं। लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग है क्या? पैसिव इन्वेस्टिंग कुछ नहीं बट एक बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है कुछ समय के लिए। इसमें आप कुछ पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करते हैं और ज़्यादा ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं देते। आपका फोकस ये रहता है कि वेल्थ क्रिएशन या लॉन्ग टर्म लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ज़्यादा आपको बार-बार ये फ्रीक्वेंसी पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने। ये प्रेफ़र भी किया जाता है क्योंकि ये कम कॉम्प्लेक्स है, मतलब सिंपल है, सस्ता है और साथ में रिजल्ट्स भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेवल पे ठीक-ठाक ले आता है। पैसिव इन्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें इंडेक्स फंड्स हैं, इंडिसेस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। बहुत अलग-अलग लेवल पे आप कर सकते हैं। क्लियरली ये देखा गया है कि जो लार्ज कैप फंड्स होते थे उससे ज़्यादा, मतलब करीब 90% परफॉर्मेंस बेटर देते रहे हैं इंडिसेस। तो एक तरीके से ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स कि किस तरह का स्टाइल है आपका, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, दैट इज़ एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव। लेकिन इस वीडियो में देखेंगे 5 ऐसे फ़ायदे पैसिव इन्वेस्टिंग के, अगर आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं इससे तो ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा है कि रिसर्च का हैसल नहीं है, रिस्क लेवल भी कम है। मतलब अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो एक बार आपने रिसर्च किया, एक बार अंडरस्टैंडिंग लिया बेसिक लेवल पे, वो ज़रूरी नहीं, मैंडेटरी है। और वो करने के बाद आपने इन्वेस्ट कर दिया, चाहे आपने इंडेक्स फंड्स में किया, चाहे आपने स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स में किया। इन्वेस्टमेंट भी इसमें आपको नॉलेज या स्किल की डिमांड नहीं करते, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके बाद आप मिनिमम रिस्क पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है फीस कम है। देखिए, जब आप एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता है, अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ भी जाएंगे तो 10 रुपया 20 रुपया आपका पर ट्रेड वो लेते हैं। अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते रहते हैं तो ब्रोकरेज ही इतनी चर्न आउट कर देते हैं जिसके चक्कर में आपका ओवरऑल प्रॉफिट डिम डाउन हो जाता है। पैसिव इन्वेस्टमेंट यही फ़ायदा लेके आता है जहाँ पे ऐसी रेगुलर कॉस्ट नहीं होती है। पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आप, तो आपको बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना, एक या दो बार या कुछ मिनिमम टाइम्स, स्पेसिफिक टाइम्स आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका ओवरऑल एडिशनल कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और आप पैसिव लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड आइडिया फॉर यू। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपके लिए एक ऑप्शन हम इस वीडियो में ज़रूर बताना चाहेंगे, वो है फिनिटी। वो आपको हेल्प कर सकते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है ये, और 5,000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको ये इन्वेस्ट करना अलाउ करता है। इसमें आप सीमलेसली अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनका एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ दे डोंट चार्ज एनी फीस। इसके लिए कोई फ़ीस आपको अलग से नहीं देना। इनका मनी कंट्रोल के साथ भी कुछ पार्टनरशिप है ऑफिशियल लेवल पे, जहाँ पे ये आपको बेहतर टिप्स और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर पाते हैं। तीसरा फ़ायदा होता है दोस्तों पैसिव इन्वेस्टिंग का, आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। जो शुरू में आपको बताया था कि एक पोर्टफोलियो देखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। इस केस में जब एक एक्टिव इन्वेस्टर होता है उसको फोकस करना पड़ता है अपना पोर्टफोलियो को, ताकि अपना रिस्क देख सके और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन स्टडी रख सके, फिक्स रख सके। पैसिव इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। पैसिव इन्वेस्टिंग में आप कुछ प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्टेड रहते हो, उनको मॉनिटर रेगुलरली करना चाहिए ज़रूर, लेकिन आपका ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता क्योंकि बहुत कम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है। चौथा फ़ायदा है टाइम का। देखिए, जब आप रेगुलर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो आपको ट्रेडिंग में तो टाइम देना पड़ता है,
इन्वेस्टमेंट भी जब आप करेंगे तब भी आपका नज़र रहेगा कि मेरा जो पोर्टफोलियो का ओवरऑल वैल्यू है, पीएनएल का वैल्यू है, वो क्या हो गया। तो एक नज़र रहती है। तो इसमें टाइम जाता है, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में या पैसिव इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो एक बार लगा दिया, अब फिक्स डिपॉजिट अगर आपने कर दिया, एफडी लगा दी, तो आप एफडी को रिटर्न थोड़ी चेक करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो दैट इज़ मोर लाइक पैसिव इन्वेस्टिंग फॉर यू। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोगों को कहीं एक मूवी शो देखना है। अब अगर मूवी शो के गेट को ओपन कर दिया जाए तो सब भाग के आएंगे। अब किसको कौन सी सीट मिलती है, सबको सही सीट मिल पाती है या नहीं, सबको सीट मिल पाती है या नहीं, ये भी समझना मुश्किल होगा। लेकिन अगर सभी लोग क्यू से जाते हैं तो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से रहेगा, बहुत क्लियर पता लगेगा कि किसको सीट मिली है, किसको नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, इन्वेस्टमेंट में भी है कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिलती है पैसिव इन्वेस्टमेंट में भी, तो आपका फ़ायदा है, आपको समझ रहेगी कि क्या पैसा लगा रहे हैं, कितना रिटर्न है। अगर हम फिनिटी की वापस बात करें तो इसमें इन्वेस्ट करना, इसमें रजिस्टर करना भी ईजी है। अपने ऐप में लॉगिन करना है, सिंपल फ़ोन नंबर के साथ कर सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ ईकेवाईसी कर सकते हैं, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और ईकेवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, पांचवा और आखिरी फ़ायदा जो इन्वेस्टमेंट्स में होता है रेगुलर लेवल की, वो वोलेटिलिटी की होता है। पैसिव इन्वेस्टिंग में ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। वोलेटिलिटी का मतलब सिंपल है कि मार्केट में कितनी फ्लक्चुएशंस होती हैं, कितनी जल्दी होती हैं, ये रेगुलर लेवल पे मॉनिटर करना पड़ता है। एक बड़ी वोलेटिलिटी या एक बड़ा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आपके पोर्टफोलियो को या तो ऊपर लेके जा सकता है या नीचे भी गिरा सकता है। जब आप पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको इन चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप रेगुलर ट्रेंड्स को या मोमेंटम को फॉलो नहीं कर रहे, आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ देख रहे हैं, वो भी पैसिव लेवल पे, मतलब एक्टिवली वो भी नहीं कर रहे। तो मार्केट की वोलेटिलिटी से भी आप बचे रहते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो, और अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो रुकिए नहीं। इन्वेस्टमेंट तो देखिए ज़रूरी है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है अगर आपका पैसा एज इट इज़ पड़ा है, लेकिन किस तरह से करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कब करना है, ये सब चीज़ें अलग अलग लेवल पे हम आपको अलग अलग वीडियोज़ के थ्रू बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में पैसिव इन्वेस्टिंग किस तरह से की जा सकती है, अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे एक इन्वेस्टर के साथ तो ज़रूर इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। फिनिटी के बारे में और जानना है अगर आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनकी ऐप भी चेक कर सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, वो भी देख सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। होपफुली आपको ये फ़ायदा और ये पहले पता लगा कि पैसिव इन्वेस्टिंग क्या है, फ़ायदे क्या हैं। ये नहीं बता रहे हम, ये कह भी नहीं रहे कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉब्लम है। एक्टिव इन्वेस्टर्स का अलग लेवल होता है, अलग तरीके से देखते हैं। पैसिव इन्वेस्टर्स का अलग लेवल होता है, अलग तरीके से देखते हैं। तो इट्स अ डिफ्रेंसिएशन जो करनी बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बस थैंक यू सो मच, और अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप कुछ सीखना चाहें, समझना चाहें तो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय।